हद होती है भाई किसी चीज़ की। अरे बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। हमने भी ज़िंदगी जी है, हमने भी दुनिया देखी है, पर इतना अनर्थ तब नहीं होता था। ये जाने 5 से 6 सालों में क्या आफ़त आ गई है भैया। ऐसा लगता है कि सुबह होते ही दोपहर हो जाती है। अरे सुबह आँखें खुलती हैं, लगता है वाह! ज़िंदगी ने एक नया मौका दिया है। चलो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। और जब तक चाय का कप रखो, ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई और दोपहर में तो प्राण निकलते हैं भाई साहब कि अगर बाहर गए तो आज अंत्येष्टि संस्कार हो ही जाना। तो फिर ऐसे में आदमी करे क्या? जी हाँ, मैं गर्मी की ही बात कर रही हूँ, आप ठीक समझ रहे हैं। अरे हमारा ज़माना था जब हम एक पंखे में पूरा दिन गुज़ार देते थे और आज ऐसा लगता है वोल्टेज कम आ रहा है, एसी और कूलर से हवा नहीं आ रही। मतलब एसी और कूलर अगर ना चले तो फिर साँसें तेज़ चलने लग गई हैं कि बस अगर एसी नहीं चला तो हम चल बसेंगे। आपको पता है कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर लोग परेशान हैं। एशियाई देश ही ऐसे नहीं है जहाँ लोग गर्मी से त्रस्त हैं, बल्कि अंटार्कटिका और पश्चिमी देश जहाँ ठंड ही पड़ती है और अंटार्कटिका में तो बर्फ जमी होती है। वहाँ के जीव जंतु भी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज की भीषण मार झेल रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज लगता है पहले से ज्यादा चमकने लगा, उसे भी कुछ जलन होने लगी हमारी तरक्की देख। जी नहीं, ऐसा नहीं। देखो यार हमें गर्मी क्यों लगती है पहले ये समझ लीजिए। हमें गर्मी तब लगती है जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बाहर यानी वातावरण के टेम्परेचर से कम हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब बाहर 37 से ज़्यादा होता है, तो देखो ताप का नियम है विज्ञान के अनुसार, ताप बहुत ही हम्बल चीज़ है। जहाँ ज़्यादा होता है वो कम की तरफ प्रस्थान कर देता है। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम हुआ, तो बाहर से ताप आपके शरीर में आना शुरू हो जाएगा ताकि सब समान रहे, सब में समानता बनी रहे। इसी का उल्टा होता है ठंड में। ठंड में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर हो जाता है कम और हमारी बॉडी का हो जाता है ज़्यादा। तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि जब हम कंबल ओढ़ लेते हैं या स्वेटर पहन लेते हैं तो वो ये बाहर का जो वातावरण है उसके कांटेक्ट से हमारा शरीर दूर रहता है। इससे होता ये है कि जो हमारे शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए हमें ठंड नहीं लगती। देखिए सूरज जो है वो वैसे ही गर्म है। उसमें 5,000 6,000 डिग्री टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर है, लेकिन फिर गर्मी का एहसास क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है? देखो, जो हमारा पृथ्वी है, इसको सूरज की रोशनी से बचाने के लिए इसके चारों तरफ ओज़ोन की एक परत है। ओज़ोन एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का, ठीक है? ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रहता है और जो सूरज से हानिकारक जो किरणें आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको वो सोख लेता है। वो हमारे शरीर को, जीव-जंतुओं को, प्राणियों को नुकसान पहुँचाती है। तो वो किरणें जब हमारे तक नहीं पहुँच पाती, तो हमें गर्मी का एहसास कम होता है, हमारे शरीर को कम नुकसान होता है और जीव-जंतुओं को, पेड़-पौधों को, वातावरण को कम नुकसान होता है। लेकिन अब क्या है, हमने नई-नई इजाद किया है, हमने बहुत तरक्की की है विज्ञान में, हमने एसी बनाया, फ्रिज बनाया और नई-नई गाड़ियाँ चलाई, ईंधन निकाल-निकाल के उसे जला-जला के यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ये सारी क्या है फ्लोरोकार्बन और सीएफसीज़ और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब एयर में जा रही हैं। ब्रोमीन के कंपाउंड, क्लोरीन के कंपाउंड ये जाते हैं और वहाँ जाके हमारे ओज़ोन से झगड़ा कर के और उसे खत्म कर देते हैं। तो वो जब ओज़ोन के कण खत्म हो जाते हैं, तो वो जो परत है, जो सूरज से हमारी सुरक्षा करती है, वो पतली होती जा रही है और जितनी वो पतली होती जाएगी, उतनी सूरज की रोशनी बाहर आकर हमारे वातावरण तक, हमारी पृथ्वी तक पहुँच जाती है। तो इससे होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी तक जब किरणें आएँगी, तो गर्मी तो बढ़ेगी ही ना, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। और उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमने निभाया है। अपने हरे-भरे पेड़ों को अंधाधुंध काट के। हमें तो नई-नई इमारतें बनानी है, नए-नए झंडे गाड़ने हैं, नई-नई पक्की सड़कें बनानी है, तो सारे हरे पेड़ों को काट के हटा दो क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। लेकिन यही पेड़ जो होते हैं, वो वायुमंडल में नमी रखते हैं, वायुमंडल को ठंडा रखते हैं। तो पेड़ों की कटाई तो हम करते हैं, लेकिन नया पेड़ लगाते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि पेड़ों की तो कमी हुई, उससे तो नुकसान हुआ ही और जो ये नया कंक्रीट का इमारत बना रहे हैं, तारकोल की सड़कें बना रही हैं, पता है तारकोल की सड़कें और कंक्रीट की इमारतें ये गर्मी को एब्ज़ॉर्ब करती हैं, गर्मी को सोख लेती हैं और जब रात होती है ना, तो ये एमिट करना शुरू कर देती हैं, गर्मी को निकालना शुरू कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कमरे में घुसते कमरा भभक रहा है। क्यों भभक रहा है? क्योंकि उसने गर्मी एब्ज़ॉर्ब की है और उसमें से गर्मी निकल रही है, इसीलिए कमरे में घुसते ही लगता है कि अरे बाप रे! कमरा बहुत तेज़ भट्टी की तरह भभक रहा है। क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है और इसी वजह से शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ख़ास तौर से उन शहरों में जिन्हें अभी नया-नया बसाया गया है। वो तारकोल की सड़कें जो नई-नई बनाई गई हैं, हमारे विकास का वो है सिंबल है, वो भी गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। और इसके साथ ही जैसे गर्मी को कम करने के लिए पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, कि आप उस कमरे में सोइए, उसमें पानी का बर्तन, खुला मुँह का बर्तन रख दीजिए। तो उससे क्या है कमरे में नमी हो जाती है।
तो इसी तरह से हमारी धरती का कॉन्सेप्ट है। धरती में पानी है, नमी है तो सूखी नहीं है तो नमी है तो इसलिए हमें गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन क्या है कि हम नीचे से पानी निकाल के आधा नहा रहे हैं, आधा भैंस को नहला रहे हैं, आधा गाड़ी धुल रहे हैं। तो इस तरह से क्या है जल के स्रोत ही खत्म हो गए। मतलब वो तो भैंस को नहलाने में चले गए ना भाई साहब। तो उसमें क्या होता है कि धरती सूख गई और सूख गई तो उसमें नमी कम हो गई तो गर्मी तो लगनी ही है। तो ये जितने भी महान-महान कार्य हमने किए हैं अपने पर्यावरण के साथ, अपने विज्ञान में तरक्की के साथ, तो इससे ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। पेड़ों को काट देना, जल का दुरुपयोग करना और बहुत सारे जीवाश्म ईंधन जलाना और बहुत सारे नए-नए उपकरण जैसे एसी, फ्रिज इन सब का इस्तेमाल करना। इन सब के इस्तेमाल से क्लोराइड के और ब्रोमीन के जो तत्व निकलते हैं, जो कंपाउंड निकलते हैं, वो ओज़ोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। एक क्लोरीन का तत्व 1 लाख से ज़्यादा ओज़ोन को मार सका है। तो अगर आपको इस भीषण गर्मी से बचना है और राह चलते ही अंत्येष्टि संस्कार नहीं करवाना है, तो पेड़ लगाइए और सरकार के भरोसे मत रहिए। अपने आप को अपने लिए समर्थ बनाइए और इस ज्ञान की गंगा को बहने दीजिए।